करोड़ हो जाएगा साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 करोड़। 15 करोड़ हो जाएगा, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो आपके परीक्षाओं में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अभी जो बताने जा रहा हूं आपके परीक्षा में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लिख देता हूं, तो बस 2 मिनट यहां देखिएगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये देखो, ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा सूर्य, और ये जो है ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है। और ये है तुम्हारा पृथ्वी। याद रखना है 4 पोजीशन होता है, प्लीज यहां ध्यान, एक क्वेश्चन पासेस में भी है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये है आपका 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ये है आपका 21 मार्च, ये है आपका 21 जून, और ये है आपका 23 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है ना। अब देखो पूरे 12 महीना का, पूरे 12 महीना का जो है साल होता है, 4-4 महीने पे हम बांट दिए हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून तीसरा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हर एक तीसरे महीने पे आपका आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, 2 समय ऐसा होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत पर होती है, इक्वेटर पर होती है, विषुवत पर होती है। सूर्य की लंबवत किरणें कहां होती है? इक्वेटर पर होती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आ सकता है, विषुव कब कब होता है? तो विषुव जो है, इक्विनॉक्स जो है, विषुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। तो विषुव कौन कौन से दिन पर आता है? इक्विनॉक्स कौन कौन से साल में दिन पर आता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। और याद रखना है, ये वाला जो भाग है 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं, याद रखना है, संक्रांति कहते हैं, यानी कि समर सॉल्स्टिस। यहां उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध जो है साल का सबसे बड़ा दिन होता है, साल का सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा रात, साल का सबसे बड़ा रात होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका ग्रीष्म संक्रांति है, और आपका याद रखना है। अब यहां आपको समझना होगा कि अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी का, अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी का, तो आप हमेशा एक मेन अक्षांश देखते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर। दूसरा आप मेन लाइन देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तर, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट आप देखते हैं, याद रखना, ये है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और चौथा है आपका, यहां याद रखना है, आर्कटिक है, आर्कटिक, आर्कटिक चक्र जो 66.5 डिग्री उत्तर है। और यहां पांचवा जो है 66.5 डिग्री आपका अंटार्कटिक है। अब अंटार्कटिक, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको पेड बैचेस में केवल 89 मुख्य अक्षांश रेखाओं में, अक्षांश रेखाओं में, अक्षांश रेखाओं में केवल हम लोग, याद रखना है, अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांशों की संख्या जो है 181 है, लेकिन रेखाओं की बात करेंगे तो 179। लेकिन 179 में केवल हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 यही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका आंसर इससे जुड़ा हुआ है, इसका आंसर इससे जुड़ा हुआ है कि 179 लोग में से, 179 लोगों में से केवल 5 ही अक्षांशों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि याद रखना है, सूर्य का परिक्रमा करते वक्त पृथ्वी का जो अक्ष है वो ऐसा झुका हुआ होता है कि मैक्सिमम वो उत्तरोत्तम कर्क रेखा पे ही जा सकता है, यानी कि कर्क रेखा से उत्तर में इसकी लंबवत किरणें नहीं जा सकती हैं, और मकर रेखा में इसका, याद रखना, दक्षिण में मकर रेखा ही वो है जहां तक इसकी लंबवत किरणें जा सकती है। इसी के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा हम लोग पढ़ते हैं। और साल में 2 बार, साल में 2 बार, याद रखना है, साल में 2 बार आपका विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें होती हैं, साल में 2 बार। तो आप बोलोगे सर आर्टिक और अंटार्कटिक का क्या रोल है? तो जब कर्क रेखा पर 21 जून को, कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून को कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है, याद रखना है। और आपके मार्च और सितंबर में 2 ऐसा समय है जहां आपका विषुवत रेखा पर सूर्य होता है। तो 21 जून को कर्क रेखा का लंबवत होता है, मार्च और सितंबर में आपके विषुवत रेखा, और 22 दिसंबर को आपके मकर रेखा पर। तो जब 22 दिसंबर में जब मकर रेखा पे सूर्य होता है तो भारत यहां है, तो भारत में शीत ऋतु होती है। भारत में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। क्यों? क्योंकि दिसंबर के महीने में सूर्य नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा? शीत ऋतु। और जब सूरज ऊपर होगा जून में, तो भारत में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। तो आप बोलोगे कि सर ये आर्टिक अंटार्कटिक का क्या लोचा है? तो जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो इसका मैक्सिमम किरणें कहां तक पहुंच पाती हैं? 66.5 डिग्री उत्तर तक। इसी के लिए आर्टिक कितना इंपॉर्टेंट है। और जब मकर रेखा पर सूर्य होता है तो मैक्सिमम ये दक्षिण कहां तक इसकी किरणें जा सकती हैं? 66.5 तक जा सकती हैं। इसीलिए अंटार्कटिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि सूर्य की लंबवत किरणें हमारे भारत पर कब पड़ेगी? 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ेगी, याद रखिएगा। तो सबसे गर्म जून महीना होता है, और यही कारण है कि हवाएं जो है सागर की ओर से दक्षिणी पश्चिमी रूप में खींची चली आती हैं जून के महीने में, और मानसून का आगमन भी जून में होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें जून के महीने में ही भारत के एकदम ऊपर होता है, और यही कारण है कि सर्वाधिक गर्मी जून में होने के कारण लो प्रेशर बनता है भारत, और सागर से हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं और अपने साथ नमी लेकर के आती हैं, और इसी को हम लोग मानसून कहते हैं, इसी को हम लोग मानसून कहते हैं।
अगले क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह याद रखना है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, यानी कि बी जो है